बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे सेल वॉल। तो वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम सेल वॉल की डेफिनेशन कर लेते हैं, वो देख लेते हैं। A rigid non living wall around the cell membrane is called cell wall। सेल मेम्ब्रेन के अराउंड एक रिजिड नॉन लिविंग वॉल को हम सेल वॉल कहते हैं। इसको डायग्राम के जरिए देखते हैं। ये हमारे पास सेल है, ठीक हो गया। ये डॉट न्यूक्लियस को शो करता है, ये न्यूक्लियस है। अब ये जो है ना, ये जो चीज है, ये सेल मेम्ब्रेन है। हम इसको भी आगे पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन के अराउंड एक और वॉल होती है जो नॉन लिविंग है और रिजिड है, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। इसको हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक हो गया। ये रिजिड है, यानी मतलब आप कह रहे हैं कि सॉलिड है, और ये नॉन लिविंग है। सेल मेम्ब्रेन लिविंग है बट ये नॉन लिविंग वॉल है अराउंड सेल मेम्ब्रेन। इस वॉल को हम सेल वॉल कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अब ये प्रेजेंट किस किस में होता है हम ये देख लेते हैं, यानी पाया किस में जाता है। ये पाया जाता है बैक्टीरिया में, फंजाई में, प्लांट में और प्रोटिस्टा। हमने किंगडम प्रोटिस्टा चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। उसके अंदर जितने भी मोस्टली जो मतलब ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें सेल वॉल पाई जाती है। आगे आपको एग्जांपल दी गई है लाइक एलजी। एलजी के अंदर भी एलजी के अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है। एलजी क्या होती है, अगर आपने गौर किया हो कि जहाँ पे गंदा पानी खड़ा होता है उस पर ग्रीन ग्रीन सी एक लेयर बनी होती है, या फिर आप कह लें कि मोस्टली टैंकियों में या फिर पाइप्स में वो ग्रीन ग्रीन सी एक मतलब चीज निकल रही होती है, वो एलजी ही होती है। तो उसके पास भी सेल वॉल मौजूद होता है। अब प्रेजेंट हमने देख लिया, अब इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, वो देखते हैं कि सेल वॉल क्या काम करती है, क्या सेल को फायदा देती है। तो इसका फंक्शन क्या है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल सेल का जो शेप है ना, उसको मेंटेन रखती है, ठीक है। शेप को मेंटेन रखती है। दूसरी बात, ये उसे क्या कहते हैं, सपोर्ट करती है जो लिविंग मैटर अंदर होते हैं। लिविंग मैटर के लिए उन्होंने प्रोटोप्लाज्म का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है आगे, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म अभी फिलहाल एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिलहाल आप जस्ट इसके ऊपर लिख लें कि ये कॉम्बिनेशन होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या होता है, ये हम आगे खुद नेक्स्ट लेक्चर्स आने वालों में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आप ऊपर ये लिख दें कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो ये शेप देता है, सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ देता है। ये इसके 3 फंक्शन है। शेप मेंटेन, सेल की शेप जो है उसको मेंटेन करता है, सपोर्ट करता है लिविंग मैटर, मतलब इसके अंदर यानी ये जो वॉल है ना, इसके अंदर भी डिफरेंट चीजें पाई जाती हैं, उनको सपोर्ट करता है, उनकी मदद करता है, जिसको कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म बोला गया। प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये क्या है, ये आगे आने वाले लेक्चर्स में देख लेंगे। और स्ट्रेंथ यानी ताकत प्रोवाइड करता है, तो ये इसका फंक्शन है। अब इसकी कॉम्पोजिशन हम देख लेते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन 3 लेयर्स पे बनी हुई है। पहली लेयर हमारे पास जो लिखी गई है वो है मिडल लैमेला, ठीक है। दूसरा प्राइमरी वॉल, और तीसरा सेकेंडरी वॉल।
ये इन 3 वॉल के जरिए मुकम्मल एक सेल वॉल बनी हुई है। अब हम वन बाय वन इनको हम उन 3 लेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी वॉल को डिस्कस करेंगे। प्राइमरी वॉल, तो इसकी डेफिनेशन वही की गई है जो सेल वॉल में की गई थी, बस वर्ड एक चेंज किया गया है, अबव लिखा गया है, ठीक है। तो वो क्या इसकी डेफिनेशन है कि वॉल प्रेजेंट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, वॉल ऐसी जो प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन के, उसको प्राइमरी वॉल कहते हैं, इज कॉल्ड प्राइमरी वॉल। ठीक हो गया। अब इसकी भी हम कॉम्पोजिशन देख लेते हैं कि प्राइमरी वॉल किससे कंपोज हुई हुई है। कॉम्पोजिशन इसकी है सबसे पहले तो ये सेल्यूलोस से बना हुआ है, यहाँ लिखे थे सेल्यूलोस, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हेमी सेल्यूलोस, और फिर देन पेक्टिन, ठीक हो गया। ये इसकी 3 कॉम्पोजिशन है, ये 3 चीजों से बनी हुई है, सेल्यूलोस से, हेमी सेल्यूलोस से एंड पेक्टिन। अब जो सेल्यूलोस है ना वो बनाता है फाइबर्स, ठीक है, और ये जो फाइबर्स हैं ये खुद पे क्रिस क्रॉस ओवर हो के स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सेल को। फाइबर्स जो है वो खुद को मतलब खुद ही अपने ऊपर ही क्रिस क्रॉस होते हैं। अभी बताती हूँ कि क्रिस क्रॉस क्या होता है। क्रिस क्रॉस ओवर मतलब खुद पे क्रिस क्रॉस ओवर होके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे मान ले ये एक फाइबर, दूसरी, तीसरी, यूं, और फिर ये खुद पे क्रिस क्रॉस होकर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सेम आप लाइक मिसाल लेने के, जैसे कि वो आपने कहानी सुनी हुई है कि 3 बेटे जो होते हैं वो लड़ते रहते हैं, तो बाप कहते हैं कि लकड़ियां इकट्ठियां करके लाओ, तो वो जब एक लकड़ी को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो इजीली टूट जाती है, जब वो गुच्छे को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं टूट पाती, यानी वो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर लेती हैं आपस में। सेम केस इधर है कि अगर एक फाइबर होगा तो वो इजीली मतलब टूट जाएगा या खराब हो जाएगा, तो अगर ये क्रिस क्रॉस ओवर होके खुद पे एक दूसरे के ऊपर होकर हो जाते हैं और वो फिर सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो सेल्यूलोस फाइबर्स बनाता है, खुद पे क्रिस क्रॉस ओवर होकर स्ट्रेंथ का प्रोवाइड करता है। हेमीसेल्यूलोस क्या करता है, ये जो फाइबर्स है ना इनको कनेक्ट करता है। फाइबर्स जो है फाइबर्स को आप लिख लें, फाइबर्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। अभी इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। और पेक्टिन जो है वो फिल करता है स्पेसेस को। अभी मैं आपको समझाती हूँ, फिल करता है स्पेसेस को। आप गौर कीजिएगा, ये जो है ना ये हमारे पास है हेमियोसेलुलेस, ठीक हो गया, और ये है हमारे पास फाइबर्स जिसको हमने ये कहा। तो ये फाइबर है, ये ऊपर नीचे यूं करके आएंगे, और ये मेरे पास हेमी सेल्यूलोस है, ये इसको यूं बाइंड कर लेंगे और इन फाइबर्स को बाहर नहीं निकलने देंगे। आप देख लेंगे उंगली नहीं बाहर निकल रही, ये हेमी सेल्यूलोस है, ये हमारे पास फाइबर्स हैं, ऊपर क्रिस क्रॉस होंगे, और ये जो हेमी सेल्यूलोस है इसको यूं पकड़ लेगा, इसको बाहर नहीं जाने देगा, ठीक हो गया। अब पेक्टिन क्या है, फिल दी स्पेसेस। ये देखें यहाँ पे जगह खाली है, या फिर हम उधर 2 उंगलियां भी अगर ले आए जैसे कि लाइक दिस, तो अभी भी स्पेसेस आपको कहीं ना कहीं खाली नजर आ जाएंगे। तो ये जो स्पेसेस फिल करने का जो काम है ना वो पेक्टिन का है, ठीक है। अब थोड़ा डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। लाइक दिस, ये हमारे पास हेमी सेल्यूलेस है, 3 टीचर्स बनाएंगे। अब ये डायग्राम के जरिए तो वो ऊपर नीचे दिखाना मुश्किल है, आप मान लें कि ये फाइबर्स हैं, एक दूसरे के ऊपर हम क्रिस क्रॉस हुए हुए हैं, ठीक है, इन्होंने इनको कंबाइन करके रखा हुआ है, और ये जो बीच में स्पेसेस है ना ये पेक्टिन फिल करता है। ये क्या है हमारे पास, हेमी सेल्यूलेस, ये है हमारे पास हेमी सेल्यूलेस, ठीक हो गया। और ये क्या हमारे ये तो हमने कर लिया डिस्कस, ये
ये है हमारे पास सेल्यूलोस, ठीक है। और ये जो बीच में स्पेसेस हैं, इन स्पेसेस को कौन फिल कर रहा है? पैक्टिन फिल कर रहा है। तो इन तीनों की कॉम्पोजिशन मैंने आपको बता दिया है। बुक में जो सेल्यूलोस का लिखा हुआ है, मैंने आपको हेमिसेल्यूलोस लेस नहीं है, हेमिसेल्यूलोस का बता दिया और पैक्टिन का भी बता दिया। तो ये तो प्राइमरी वॉल की कॉम्पोजिशन है, ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट डिस्कस की गई है वो है हमारे पास सेकेंडरी, नहीं सॉरी, मिडल लेमला को डिस्कस किया गया। तो हम वो देखते हैं। मिडल लेमला, ठीक हो गया। इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। मिडल लेमला होल्ड्स द प्राइमरी walls of the adjacent cells, ठीक हो गया। अब इसको भी डायग्राम के जरिए समझाऊंगी तो जल्दी समझ आ जाएगा आपको। हम इधर बना लेते हैं। ये हमारे पास सेल है, ठीक हो गया। ये एक और सेल है हमारे पास, ये हमारे पास तीसरा सेल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एडजेसेंट सेल क्या होता है? ये एडजेसेंट सेल है, मतलब एक दूसरा तीसरा, मतलब सामने आगे पीछे जो सेल्स होते हैं उनको हम एडजेसेंट सेल कहते हैं। अब ठीक हो गया। अब ये तो हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर, अबव या फिर बाहर क्या होती है हमारे पास, उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी वॉल। तो हम इस तरह कर लेते हैं, अभी आपको समझाती हूँ मैं। ये है अंदर वाली को आप सेल मेम्ब्रेन कह दें, ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। और बाहर वाले को आप सेल वॉल कह दें या फिर प्राइमरी वॉल कह दें, दोनों एक ही चीजें हैं। अभी फिर हम प्राइमरी वॉल लिख लेते हैं क्योंकि हमने डिस्कस यही कर रहे हैं, प्राइमरी वॉल, ठीक हो गया। अब गौर कीजिएगा, मिडल लेमडा क्या है? मिडल लेमडा है होल्ड्स द प्राइमरी वॉल्स ऑफ द एडजेसेंट सेल। ये इसकी प्राइमरी वॉल्व है, ये इसकी प्राइमरी वॉल्व है, ये इसकी प्राइमरी वॉल्व है। ये जो बीच में इस तरह की लेयर आएगी ना, इन तीनों को कंबाइन करने के लिए या इन तीनों को जोड़ने के लिए, ये होती है मिडल लेमडा। अब ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिडल है यानी मिडल वर्ड इस्तेमाल किया गया यानी प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल के अंदर वाली चीज। नहीं, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। इधर ये हमारे पास है एडजेसेंट सेल, इन एडजेसेंट सेल्स की प्राइमरी वॉल्स को होल्ड करने के लिए जो लेयर बन रही है या जो वॉल बन रही है वो मिडल लेमडा है। गौर कीजिएगा इस पे, ठीक हो गया। स्पेलिंग पे इतना गौर नहीं करना क्योंकि साइंस सब्जेक्ट्स में स्पेलिंग पे फोकस नहीं किया जाता, कॉन्सेप्ट पे फोकस किया जाता है और आपने लिखा क्या है वो फोकस किया जाता है। तो ये होती है हमारे पास मिडल लेमडा, ठीक हो गया। मिडल लेमडा की अब जो कॉम्पोजिशन है वो हम देख लेते हैं। इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो ये है कि ये इसके पास होता है मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम के जरिए बनी होती है, कैल्शियम और टक्टिन, इनके जरिए ये बनी होती है। दोबारा कोड कर लें, ये है हमारे पास प्राइमरी वॉल्स जो बाहर है, ये भी प्राइमरी वॉल्व है और ये भी प्राइमरी वॉल्व है। इन प्राइमरी वॉल्स को ज्वाइन करने के लिए जो बीच में ये जो लेयर बन रही है इसको हम मिडल लेमडा कहते हैं। मत सोचिएगा कि प्राइमरी वॉल्व और सेकेंडरी वॉल्व के अंदर जो वॉल्व है उसको हम मिडल लेमडा कहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे मोस्टली क्यों सोचते हैं, क्योंकि मिडल एंड तो मिडल को हम दरमियान में ले लेते हैं, तो ये नहीं सोचना आपने। बच्चा मैंने आपको बता दिया, डिफाइन भी कर दिया। तो ये हमारे पास मिडल लेमडा, सेकेंडरी वॉल्व को अब हम तीसरी लेयर को डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास सेकेंडरी वॉल्व है। सेकेंडरी वॉल, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब सेकेंडरी वॉल क्या है? द वॉल प्रेजेंट इनसाइड द प्राइमरी वॉल is called secondary wall।
प्राइमरी वॉल के अंदर जो वॉल है उसको हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास सेल, ये है हमारे पास प्राइमरी वॉल के अंदर, ना कि बाहर, अंदर जो सेल मेम्ब्रेन बनेगी या वॉल बनेगी वो सेकेंडरी वॉल होती है। ये है हमारे पास प्राइमरी वॉल, ये है हमारे पास सेकेंडरी वॉल। ठीक है, हम तीनों लेयर्स को एक दफा डिस्कस कर लेते हैं, मतलब डिफरेंट एक और डायग्राम बना के तीनों को एक साथ डिस्कस करते हैं। अब हम बड़ा करके बनाएंगे। ठीक हो गया, ये है हमारे पास प्राइमरी वॉल। इसके अंदर होती है हमारे पास सेकेंडरी वॉल। ब्लू कलर की है हमारे पास सेकेंडरी वॉल। ठीक है, यहां पे भी हम ब्लू कलर की बना देते हैं। ये है हमारे पास सेकेंडरी वॉल, और ये जो ज्वाइन कर रही है इनको एडजेसेंट प्राइमरी वॉल्स को, ब्लैक हमने कहा क्या कहा है, एडजेस्ट प्राइमरी वॉल है, तो इनको ये जो ज्वाइन कर रही है लेयर, ये है हमारे पास मिडल लैमेला। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी। अब आपकी इसी सेकेंडरी वॉल के साइड पे ना लिखा हुआ है प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। वो बहुत आसान है। वो क्या है कि सेल के अंदर एक होल होता है, लाइक दिस वन। ठीक है, ये होल होता है। इस होल के जरिए क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहे होता है। मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इधर चले जाएंगे, इसके इधर आ जाएंगे, इसके इधर चले जाएंगे। ये जो होल होता है ना, इसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जिसके जरिए एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहे होते हैं एडजेसेंट सेल्स। इसका ये जो 3 सेल्स हैं, ये एडजेसेंट सेल है। एडजेसेंट सेल के अंदर एक होल होता है जिसके जरिए एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहे होते हैं, और उस होल को हम क्या कह रहे होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक हो गया, एक दफा हमने दोबारा डायग्राम के जरिए समझ लिया है। अब सेकेंडरी वॉल की कंपोजिशन हम देख लेते हैं। कंपोजिशन, ठीक है, ये बना हुआ है सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज, लिग्निन एंड अदर केमिकल्स। आपको सेल वॉल्स के लिए, सेल वॉल्स से रिलेटेड उनकी कंपोजिशन की एग्जांपल दी गई है। वो क्या एग्जांपल है कि जो हमारे पास बैक्टीरिया है, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, एलजी, एलजी जो है हमारे पास, उसकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी हुई है। ठीक है, और जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली जो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई है। और उसके बाद हमारे पास एक फंजाई आ जाता है। ठीक है, हमने किंगडम फंजाई में भी पढ़ा था कि इसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी हुई है। ठीक हो गया, काइटिन क्या है, ये पॉलीसेक्राइड से, मतलब काइटिन की क्या कंपोजिशन है, वो है पॉलीसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है, और कार्बोहाइड्रेट एक ग्लूकोज है। ठीक हो गया, और पेप्टिडोग्लाइकेन बना हुआ है अमाइनो एसिड और शुगर। ये आखिरी या पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास सेकेंडरी वॉल थी, और यही आज का हमारे पास टॉपिक था। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपसे डिस्कस होगी, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।